स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज बोछा में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि MTS का बम्पर बहाली आ चुकी है, ठीक है ना। तो और सारा एग्ज़ाम पैटर्न ही चेंज कर दिया गया है। बहाली भी 10,000 प्लस है और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, ठीक है, और कितनी बहाली है, सारा कुछ डिटेल, ठीक है ना। तो पूरा समझने के लिए अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हम एग्ज़ाम डेट के बारे में, ठीक है ना, और एग्ज़ाम के बारे में बात समझें। तो एग्ज़ाम जो है आपका, ठीक है, वो कब से फॉर्म भराना शुरू होगा। तो ये देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है ना। क्या दिख रहा है कि एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन सबमिशन का डेट वो दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, तो 18/1 से ये फॉर्म भराना शुरू हुआ, ठीक है ना। कब से? 18/1 से। बात समझे। लास्ट डेट है 17/2 तक है, पेमेंट का डेट है, ठीक है ना। फरवरी तक है, 20 तक, ये सब डेट आपके सामने दिख रहा है। यानी कि 18 से लेकर के 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आपका ये डेट, ठीक है। डेट के बारे में ये हो गया, ठीक है। अंत समय का कोई लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, सबसे पहले ही फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि अंत में क्या होता है कि साइबर जो क्या बोलते हैं कि सर्वर काम नहीं करता रहता है, ठीक है। तो अंत समय का इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे और क्या क्या आपको इसमें देखना है। काम की बात, ठीक है ना। तो काम की बात है कि और एग्ज़ाम इसका कब होगा? अप्रैल में। यानी कि आपके पास समय कब है, कितना है? तो जनवरी तो आधा चलेंगे, आधा जनवरी, और अप्रैल के ही आसपास, यानी कि फरवरी और मार्च पूरा, यानी कि मोटा मोटी मान सकते हैं कि आपके पास तैयारी करने के लिए कितना दिन है? 3 महीना। कितना दिन है? 3 महीना, ठीक है ना, मोटा मोटी एक एवरेज में। किसका? CBT का जो एग्ज़ाम होगा वो, ठीक है ना, कब होगा? अप्रैल में, ठीक। अब चलिए इसके बाद जो एग्जाम पैटर्न में तो गजब का बदलाव किया गया, ठीक है ना। देखते हैं आगे, ठीक है ना, दिखा रहे हैं अभी क्या बदलाव, ठीक है ना। वैकेंसी देखिए, ये 10,880, जी हाँ, वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 10,880 SSC में, MTS में ये 10,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा। ये 3200, 3500, 4,000 तो बहाली आता था, बात समझे। 10,880 वैकेंसी आपका MTS का पोस्ट है, उसमें हवलदार का पोस्ट का 529, यानी कि टोटल मिला करके आपका 8×5=13, यानी कि 11,300 के आसपास आपका वैकेंसी है। कितना है? 11,300 के आसपास का वैकेंसी है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, बात समझे। 2024 में नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। 2023 है, 24 है, अब इसके बाद भी MTS डबल है, ठीक है ना, बात समझे। तो एक हाथ में लड्डू नहीं है, इस हाथ में तो उस हाथ में तो मिल ही जाएगा, चूँकि तैयारी करना है। फिर अगले मार्च अप्रैल में, क्या बोलते हैं, मई में आपको फिर MTS का बहाली, मई जून में। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मौका हाथ से छूट न जाए, ठीक है, बात समझे। उसके बाद चलिए मेन काम क्या है, वही बात है। ये सारा बात आप लोग जानना है, चूँकि 62 पेज का PDF है, उतना ज़्यादा मतलब मेन जो काम की बात है वो हम देख लेते हैं कि BH के लिए ये वो दिस दैट, ठीक है ना। भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रत्येक फॉर्म के लिए होता है, ये होता है, ठीक है। एज का बात कर लीजिए। एज इसमें जो होता है देख लीजिए यहाँ पर कि 18 से 25 साल होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल भी है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ आपका कब तक काउंट होगा? 1/1/2023 तक आपका उम्र 18 साल अगर पूर गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कह रहा है कैंडिडेट का जन्म 2/1/1998 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2005 के बाद नहीं होना चाहिए, बात समझे। और कुछ पोस्ट में 1996 से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ये है जनरल एज। और उसी तरह से रिलैक्सेशन जो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, सारा रिलैक्सेशन मिलता है। ये रिलैक्सेशन है आप, यानी कि SC ST है तो 28/5 18 और से 25 है तो 25/5 30 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। और OBC में है तो 3 साल और ग्रेस जोड़ लीजिए, यानी कि 28 साल तक फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से कैटेगरी का जो है देख रहे हैं, ये रिलैक्सेशन है, आप देख लीजिएगा उतना, ठीक है ना। यानी कि जितना साल है उसमें इतना साल और बढ़ा सकते हैं आप, जिस कैटेगरी से है उस कैटेगरी में, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है ना। कहाँ पे आगे चलेंगे? तो अगला पोस्ट पे चलते हैं। अगला आपको जो काम की बात, ठीक है ना,
अभी मैं बताता हूँ काम की बात। ये आपका पर्सनल टाइम, ये वो 30-30 से मतलब नहीं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है ना। और सारा दिखाना है, ये है, ये अप्लाई का डेट है, ये इसका ये है। चलिए इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, काम की बात। इसको उत्तराखंड पंजाब, ठीक है। आ जाइए, ये आ गया आपका सिलेबस। आ गया सिलेबस, देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना। क्या होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन? तो सबसे पहले क्या करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना। और फिजिकल टेस्ट होगा, किसके लिए? हवलदार के पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट भी होगा। किसके लिए? हवलदार के पोस्ट के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात है, हवलदार के पोस्ट के लिए फिजिकल भी होगा, ठीक। उसके बाद है तो कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है ना। 13 लैंग्वेज में होगा, आसामी, बंगाली, ये सब होता है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना। बिना काम का समय नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या होगा कि बात समझना है इसमें कि कंप्यूटर बेस्ड में फिर से वही बात बना दिया गया। ये सेशन 1 एंड सेशन 2। इससे पहले आपका वन होता है था टीयर 1 एंड टीयर 2। बात समझे? टीयर 1 में होता था आपका 25-25 क्वेश्चन सारा रहता था, 100 क्वेश्चन रहता था और 90 मिनट मिलता था, यानी कि 1.5 घंटा। और टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था इससे पहले, ठीक है ना। यानी जिसमें एस्से या लेटर में से कोई एक लिखवाया जाता था, 50 मार्क्स का होता था, कोई क्वालिफाइंग रहता था। लेकिन अब ये बात नहीं रहा, ये बात ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, सो देखिए अब है, ठीक है ना, कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होवे करेगा, ठीक है ना। सेशन 1 बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड। दोनों सेशन को आपको बनाना है, ठीक है ना। नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल बी ठीक है ना, डिसक्वालीफाई द कैंडिडेट, ठीक है ना। अब है कि इसमें क्या क्या पूछेगा, ठीक है ना, ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है ना। तो अब देखो ये रहा सेशन 1, सेशन 2 दिख रहा है जी। इसको कहते हैं मैथ और इसको कहते हैं रीजनिंग, समझे। मैथ का 20 क्वेश्चन 60 नंबर, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 60 नंबर। बात समझे। समय कितना मिलने जा रहा है आपको? 45 मिनट, ठीक। पहला सेशन में बात समझे तो 20 और 20 कितना, 40 क्वेश्चन 45 मिनट, ठीक है ना। और ये 25 और 25 क्या है? तो जी इसको कहते हैं जनरल अवेयरनेस, मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा, करेंट अफेयर्स, जीके, जीएस, ये वो दिस दैट, ठीक है ना, सारा आ जाएगा। और इंग्लिश 25 नंबर। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसमें भी कितना मिलेगा? 45, यानी कि 25-25 50 क्वेश्चन में आपको 45 मिनट मिलेगा। बहुत समय है इंग्लिश बनाने के लिए और जीके बनाने के लिए। आपको लोगों को समय कम पड़ता है, मैथ रीजनिंग में ही कम पड़ता है, तो उसका टेंशन ख़त्म है। समय कम पड़े क्या हो पड़े, क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि ये कर दिया है सेशन 1 क्वालिफाइंग। इट मीन्स कि सेशन 2 आपका तभी गिना जाएगा जब आप सेशन 1 में क्वालिफाई करेंगे। और उस क्वालिफाई के लिए 30% चाहिए जनरल में और ओबीसी में आपको चाहिए, ठीक है ना। अबे यार तुम सीधा से रहो, ठीक है ना। ओबीसी में आपको 25% चाहिए, यानी कि 120 नंबर में 25%, यानी कि कम से कम 30 नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। अब ये कट ऑफ तय कहीं कर दिया तो वो अलग बात है, तो इसलिए 45 मिनट बैठ के बजाओगे क्या झाल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो बनाना है ही, तो ये बात है। अब मेरिट जो बनेगा, ये बात क्लियर से आगे लिखा हुआ है, हम पढ़ लिए हुए हैं, अब उतना समय नहीं है कि आप उतना दिखाएं। ये मेरिट बनेगा इसके आधार पर 75-75 और 150 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इंग्लिश से भागने वाले लोगों से निवेदन है कि कृपया इंग्लिश पढ़ाई करे, नहीं तो एमटीएस आपका नहीं होने जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? और करेंट अफेयर्स, जीके, जीएस, क्योंकि मेरिट इसी पे बनने जा रहा है, इसको कर दिया केवल और केवल क्वालिफाइंग। बात समझ में आ रहा है? नंबर उसमें भी लाना है कि यदि टाई के केस में हो जाता है तो फिर इसका भी नंबर जोड़ेगा, अगर वैसा केस आ जाता है। तो इसलिए 45 मिनट समय है, तो बनाना तो है ही, तैयारी तो करना है। लेकिन ज़्यादा यानी कि मेरिट जो बनेगा वो किस पर बनेगा? सेशन 2 के नंबर पर। सेशन 2 में क्या है? जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स और इंग्लिश। भागो इंग्लिश से, अब मज़ा आएगा, ठीक है ना। भागो, नहीं पढ़ो इंग्लिश, ठीक है ना, समझे। और ठीक है,
क्लास तो हम रेगुलर शुरू करेंगे, कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है ना, आफ्टर 2 फरवरी, ठीक है ना, 3 फरवरी से ये मेरा वादा रहा कि क्लास रेगुलर होगा। इस बीच में कुछ परेशानी है जो कि आपको हम नहीं बता सकते, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, बात समझे एग्ज़ाम में क्या, और वही मैथ का सारा जो है सो चैप्टर ही देख रहे हैं, ठीक है ना, वही नंबर सिस्टम, टाइम वर्क, बोर्ड मास, ये वो दिस दैट, जो अरिथमेटिक का सारा पोर्शन होता है वही है, स्क्वायर ग्राफ ये वो। सो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हुए जानते हैं, रीजनिंग में वही सारा चैप्टर होगा, जनरल अवेयरनेस वही होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक कल्चर कुछ तो लिखने में लगता नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में लिख देता है, ठीक है ना, खत्म कहानी हो गई। अब रोड कवरेज ऑफ टेस्ट, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और इंग्लिश में सब वही एंटो साइनो ग्रामर ट्रामर ये वो दिस दैट सब होता है, सब वही। बात समझ में आ रहा है। तो सारा कुछ है वही, बदला कुछ वही नहीं, बस पैटर्न चेंज हो गया, समझे। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, मैथ इंग्लिश जीके रीजनिंग है ही, लेकिन पैटर्न में बदलाव हो गया। बात समझ में आया। तो आपका मेरिट जो बनेगा किस पर बनेगा, टियर 2 के नंबर पर, ये बात आगे लिखा हुआ है। ये हवलदार पोस्ट के लिए है, जो जिसका हवलदार होगा उसका 1600 मीटर 15 मिनट में मेल के लिए और 1 किलोमीटर 20 मिनट में फीमेल के लिए जो है सो दौड़ लगाना है। आपके सामने दिख रहा है किसके लिए, हवलदार के लिए। बात समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, ये हाइट चेस्ट आपके सामने दिख रहा है मेल और फीमेल के लिए, ठीक है ना। हवलदार पोस्ट के लिए हाइट इतना होना चाहिए, चेस्ट ये होना चाहिए, ठीक है ना, और फीमेल के लिए 152, और ये आपका हो गया वेट, ठीक है ना, चेस्ट फीमेल में मायने नहीं रखता है। बात समझे, ये हो गया, ये सूटेबल बात हो गया। बात समझ में आ रहा है। एडमिशन होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना, फोटोग्राफ नया वाला डालना है, डेट डाल के डालना है, ठीक है ना, उतना दिया नहीं हुआ है लेकिन लिखता है कि रिसेंट का चाहिए और वहाँ मांगता है। अब देखिए यही बात आपको हम बताएं कि सेशन 1 विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। इट मीन्स कि सेशन 2 का नंबर आपका तभी जोड़ा जाएगा जब आप सेशन 1 में पास कर जाएंगे, यानी कि मैथ रीजनिंग में पास करके आएंगे तो जीके और इंग्लिश के आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। ये बात तो हम नहीं कहते हैं, ई कहती है। बात समझ में आया, ठीक है। मिनिमम में क्या दिया है, तो जनरल के लिए 30% और ओबीसी के लिए 25% और 20% ये दिया है, मिनिमम दिया है। लेकिन देख लीजिए क्लियर कह दिया है, कहीं नहीं कहा है कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दिया। अब इसका मान लिया कि हो सकता है कट ऑफ तय कर दिया तो बोरो में जाओगे। बात समझ में आ रहा है ना, ये सोच के रहेगा कि पास तक कहिए जाएंगे। बात समझे, तो मिनिमम क्वालिफाइंग कर दिया, मिनिमम कम से कम ही होना चाहिए। स्टूडेंट की संख्या जब ज़्यादा होगी तो कट ऑफ तो तय करेगा ही छाटने के लिए। बात समझे, ये बात तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये बात है, ठीक। अब ठीक है, बात ये रहा, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है ना। हवलदार के लिए टेस्ट होगा, मिनिमम कह दिया, यानी कि 120 नंबर में आपका उधर जो 120 नंबर का एग्जाम है 30% लीजिएगा तो कितना नंबर हो जाएगा, 120 का 30%, बकलोल सब कितना 36, ठीक है। इसमें लीजिएगा 120 का 25%, तो 30, कम से कम इतना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग का है, मैक्सिमम भी हो सकता है, समझे। एमटीएस है और एसएससी है, मुँह हाथ बचा कर रहना, फोड़ देगा एक के बेर तो सीधा हो जाएगा, समझा। उम्र का बात है, ठीक है, फॉर्म भरने का बात था, तो मेन यही बात आपको हमको समझाना था कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है ना। 18 से 25 उम्र है, ग्रेस समय के आधार पर है, ठीक है ना। फॉर्म भरने का डेट 17 फरवरी तक है, फॉर्म आप लोग भर देंगे। बात समझ में आया। फोटो अटमा चश्मा वाला नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरने का जिसका रजिस्ट्रेशन एक बार हो चुका होता है उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इस तरह का ये सब खुल के आएगा, ठीक है ना। लेफ्ट की राइट की इस तरह से करना है, ठीक है ना। सेंटर चूज करना है। फोटो अस्मा चश्मा वाला नहीं होना चाहिए, देखो एकदम साफ फोटो, शुद्ध फोटो, इस तरह का फोटो आप डाल सकते हैं, देख रहे हैं ना। नाम डेट नहीं भी रहेगा फिर भी चलेगा, रिसेंट का फोटो होना चाहिए। ये जो देख रहे हो धुंधला आधा, ये इस तरह का फोटो डालोगे यू विल बी रिजेक्टेड, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इसलिए साफ़ सुथरा फ़ोटो आपको डालना है, इस तरह का साफ़ सुथरा फ़ोटो डालना है, सुंदर आदमी की तरह, ठीक है ना, इंसान की तरह, ठीक है ना, समझा। चश्मा लगाया, स्टाइल मारा, बोरे में जाएगा, देख लो। ये सब स्टाइल वाला जो देख रहा है ना,
ठीक है ना। ये पूरे बोरे में जाने की तैयारी हो रहा है, समझा। इस तरह का फ़ोटो नहीं डालना है, इस सब तरह का फ़ोटो नहीं डालना। साफ और सुंदर आदमी जैसा फ़ोटो डालना है, कुत्ता बिलाई वाला फ़ोटो नहीं डालना है। यहाँ देखो इस तरह का फ़ोटो वैलिड होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा काबिल नहीं बनना है, ठीक है। 3 महीना आपके पास समय है, लग जाइए तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारा कुछ इसमें समझा दिया गया है। बात समझ में आया।